वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें हमने जनरल देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, रिवर्सिबल सेल्स, इरिवर्सिबल सेल्स, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। इतना पोर्शन हो चुका है। अगर आपने लेक्चर मिस किए हैं तो आप ये टॉप राइट कॉर्नर में जो आए हैं वहाँ पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं, अपने पास में लिख कर रखने हैं। स्लाइड्स में जो पॉइंट्स दिखते हैं उन्हें आप नोट्स की तरह आपके पास लिख के रख सकते हो, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो सारे फॉलो करने हैं। अब ये फोर्थ लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 सीरीज में। फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली इन मोस्ट केसेस मेटालिक रॉड होंगे, जैसा यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है इस तरह के, जिसको किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में यानी कि आयंस जिसमें होते हैं ऐसे सॉल्ट लाइक सॉल्यूशन में डिप करके रखा होता है। अब सॉल्यूशन में भी चार्ज्ड आयंस है और ये मेटालिक रॉड है जो कंडक्शन का काम करेगा। तो यहाँ सरफेस पे कुछ रिएक्शंस होती है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। वैसे रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन के मोशन को, आयंस के मोशन को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे इन वेरियस टाइप्स ऑफ असेंबलीज। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पहली बात, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड ऐसा एक रॉड, इन मोस्ट केसेस मेटालिक रॉड या नॉन मेटालिक रॉड होगा लाइक ग्रेफाइट, जो एक सरफेस देता है रिएक्शन होने के लिए। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड डिप किया है सॉल्यूशन में, इसके सरफेस पे कुछ रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगे, जो फिर यहाँ पर मेजर किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोड के टाइप्स होते हैं अलग अलग डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या फंक्शन वहाँ पर सर्व कर रहा है। तो पहला यहाँ दिया है, द इलेक्ट्रोड एट विच रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑकर्स इज कॉल्ड द वर्किंग इलेक्ट्रोड। सपोज हम रिडक्शन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होगा सरफेस पे वो होगा हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड, बिकॉज आवर रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज रिडक्शन इन दिस केस। नेक्स्ट दिया है काउंटर इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड एट विच अदर coupled reaction occurs is called counter electrode. coupled reaction कहने का मतलब ये रिएक्शन हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट ये जब भी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट होगी तो उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट रिएक्शन चलेगी। हमें वो नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसी कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन, कि जब हम एक रिएक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक वो दूसरी रिएक्शन होती है, बट हमारा इंटरेस्ट का रिएक्शन पहला वाला है। तो दूसरा जो हो गया वो अपने लिए एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया। दैट एक्स्ट्रा रिएक्शन विच कंपल्सरीली ऑकर्स विद द फर्स्ट रिएक्शन विच इज आवर रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे एक्स्ट्रा या सेकेंडरी रिएक्शन होने वाले इलेक्ट्रोड को कहेंगे काउंटर इलेक्ट्रोड। तो दिस इज काउंटर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा है, ये ब्राउन कलर जो है ये काउंटर इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है जो हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इस ब्लैक इलेक्ट्रोड में वो रिएक्शन हो रही है जो हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, मींस दिस इज वर्किंग इलेक्ट्रोड। एक थर्ड इलेक्ट्रोड होता है विच इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, विच मे ऑल्सो बी यूज, मतलब ये कंपल्शन नहीं है बट इट मे बी यूज इन सर्टन केसेस। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, दिस इज यूज फॉर रेफरेंस, मीन्स वी ऑलरेडी नो द EMF और वोल्टेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। तो ये एक नोन क्वांटिटी रहेगा जो हम लगाएंगे साथ में। तो एक नोन हम तभी लगाते हैं जब हमें अननोन का फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पे ये पैरेलल में लगाया हुआ है, इधर आपको दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन दिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज जस्ट यूज्ड टू मेजर EMF और वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। तो ये तीन टाइप के इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे देखे। बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है एक ऐसा रॉड विच मे बी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, और in some cases gaseous partner is also there. These are providing interface for electrochemical reactions. तो इलेक्ट्रोड एक कनेक्शन होते हैं बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या आयनिक चेंजेस या रिडॉक्स रिएक्शंस को कनेक्ट करते हैं
बाकी के सर्किट से एक इंटरफेस देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होने के लिए। इलेक्ट्रोड्स तीन टाइप के हमने यहाँ देखिए। वर्किंग इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो रही है, जिस पे हमारा फोकस है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जहाँ हो रही है उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे वर्किंग इलेक्ट्रोड। इसके अलावा एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है काउंटर इलेक्ट्रोड। ये ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे हमारी फोकस वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, बट ऐसी रिएक्शन हो रही है जो हमेशा हमारी रिएक्शन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ साइड बाय साइड होती रहती है। तो इट इज़ नॉट important, but it is happening there along with the reaction of interest. That's why another electrode or such type of secondary electrode is called counter electrode। एक थर्ड इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाता है कुछ केसेस में, which is called reference electrode। as the name suggests, this is a reference electrode, means it is used as standard or reference to measure some other electrodes magnitude। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ आइडियल पोलराइजेबिलिटी हैज बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय F.O. कोनिग in 1934। आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड also ideal polarizable electrode or ideally polarized electrode in electrochemistry is an electrode characterized by an absence of net current between the two sides of electrical double layer। ये बहुत है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ऐसा इलेक्ट्रोड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ नेट करंट between the two sides of the electrical double layer is called as ideally polarizable electrode, also known as polarizable electrode or ideally polarized electrode in electrochemistry, is an electrode characterized by absence of net current between the two sides of electrical double layer। तो इसको समझने के लिए पहले आपको इमेजिन करना होगा जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोलाइट या आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन जहाँ पे टच हो रहा है उस बाउंड्री पे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहने का मतलब इलेक्ट्रोड की रॉड पे पूरे प्लस 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 चार्जेस रहेंगे और सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की जो बाउंड्री है वहाँ पे पूरे माइनस चार्जेस रहेंगे। इस तरह से क्या हो गया, एक पूरी प्लस वाली लाइन है और एक पूरी माइनस वाली लाइन है, ऐसी डबल लेयर वहाँ पर तैयार होगी। बट यहाँ बोला गया है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें देर इज एब्सेंस ऑफ नेट करंट बिटवीन द टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें उस चार्ज की जो डबल लेयर है जो अभी हमने देखी, वो प्लस प्लस और माइनस माइनस वाली जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है उसके दोनों भी साइड्स में देर इज एब्सेंस ऑफ नेट करंट, कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोड को कहेंगे आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल इसका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम बीइंग इनर्ट, तो ये एक आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट बताया, देर इज नो फैराडेइक करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अब फैराडेइक करंट क्या है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हमने, फैराडेज लॉ। फैराडेज के प्रोसेस में मेनली क्या बताया गया था कि जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, करंट जैसे ही हम देते हैं सॉल्यूशन में, करंट जाते ही सॉल्यूशन पूरे आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा सारा NaCl का, Na+ और Cl- हो गया था। उसके बाद Na+ जाकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर Na को रिड्यूस करके वहाँ पे सारा सोडियम डिपॉजिट हो रहा था। ये हो रहा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में। ठीक है, उस प्रोसेस में वहाँ पर रॉड के आसपास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस होने की वजह से जो करंट डेवलप होता है वो फैराडेइक करंट होता है। यानी कि फैराडे जैसी प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जैसी प्रोसेस में जो करंट डेवलप होता है वो फैराडेइक करंट है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन जहाँ कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के थ्रू कोई भी नेट करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो जब नेट करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टैक्ट रीजन में, मीन्स देयर इज नो सच फैराडेइक करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड सरफेस एंड इलेक्ट्रोलाइट। एनी ट्रांजिएंट करंट, अगर कुछ छोटा मोटा करंट वहाँ मिल भी जाता है थोड़ी देर के लिए, तो दैट मे बी फ्लोइंग इज
कंसिडर्ड नॉन फेराडिक, वैसे करंट को भी हम नॉन फेराडिक ही बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड इज कॉन्ट्रास्टेड विथ आइडियली नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड को इन कॉन्ट्रास्ट स्टडी किया जाता है आइडियली नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के, बिकॉज दोनों भी एग्जैक्टली अपोजिट है। अभी हमने पढ़ा कि आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में नॉन फेराडिक करंट मीन्स देर इज नो फेराडिक करंट प्रेजेंट, बट नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में there will be a Faraday current present which will be freely passing without any polarization. A polarizable electrode ideally has no DC current flow between electrode and the surrounding electrolyte. तो throughout ये पिछले तीनों पॉइंट्स में हम एक ही बात बार बार बता रहे हैं कि आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड सरफेस और सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ भी करंट का फ्लो नहीं होगा। देयर विल बी नो फेराडिक करंट। इन केस कुछ करंट मिलता भी है तो दैट विल बी नॉन फेराडिक। तो फेराडिक करंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ करंट आता भी है तो दैट विल बी नॉन फेराडिक करंट, और वहाँ पे कोई डीसी करंट भी फ्लो नहीं होगा बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड surrounding the electrode. Also it shows a very large change in potential upon passage of small current. अगर ऐसे किसी असेंबली में जहाँ पे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, मीन्स एग्जांपल जैसा हमने यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसमें अगर थोड़ा सा करंट पास भी करेंगे तो बहुत ह्यूज चेंज मिलेगा पोटेंशियल में। एंड लास्टली द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। ये इलेक्ट्रोड स्लैश इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है। ऐसे इंटरफेस का बिहेवियर जो है वो कैपेसिटर की तरह होगा। कैपेसिटर बेसिकली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसी असेंबली होती है कि दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और बीच में गैप छोड़ देते हैं, उस गैप में एयर जैसा कुछ मीडियम होगा, सपोज एयर है, तो वहाँ पर एक गैप आ गई है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वही चीज़ इधर होती है इन केस ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो इसमें समराइज करते हैं क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, आइडियल पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट एफ.ओ. कोनिग ने दिया था। सेकेंडली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहाँ पर नेट करंट कुछ भी नहीं होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एग्जाम्पल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था, देयर विल बी नो फेराडिक करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर कुछ करंट होगा भी तो वो नॉन फेराडाइक टाइप का होगा, डीसी करंट भी फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो किया भी तो बहुत लार्ज चेंज इन पोटेंशियल वहाँ पर दिखेगा। इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड इंटरफेस को कैपेसिटर की तरह कंपेयर किया गया कि इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर इज समथिंग इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इन बिटवीन देयर इज अ गैप विच इज फिल्ड विथ एयर, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। वहाँ हमने कहा कि फेराडाइक करंट नहीं है तो यहाँ पे फेराडाइक करंट प्रेजेंट होगा। वहाँ हमने कहा कि करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे करंट फ्रीली फ्लो होगा। वहाँ पर पोटेंशियल बहुत हाई चेंज दिखा रहा था करंट अप्लाई करने से, यहाँ पर पोटेंशियल डज नॉट चेंज फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अपॉन एप्लीकेशन ऑफ करंट। पिछले केस में इट्स बिहेवियर वॉज सिमिलर टू कैपेसिटर, इस केस में द बिहेवियर इज सिमिलर टू रेजिस्टर। पिछले केस में एग्जाम्पल था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इन दिस केस एग्जाम्पल इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सो दिस इज अ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करंट प्रोसेसेस। कितनी टाइप की करंट प्रोसेसेस होती है, तो अभी पिछले जो दो टाइप हमने पढ़े, आइडियली पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड, उसमें एक टर्म आया था फेराडाइक करंट एंड नॉन फेराडाइक करंट। उसको और डिटेल में यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट प्रोसेसेस में। इलेक्ट्रोलिसिस में फेराडाइक एंड नॉन फेराडाइक करंट्स कहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो two types of processes at electrode or solution interface that produce current.
इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन इंटरफेस यानी कि वो एरिया जिसमें रॉड सोल्यूशन में डिप करी है, तो रॉड के सरफेस पे जहाँ सोल्यूशन टच हो रहा है उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इंटरफेस। उसमें दो टाइप के करंट प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जब होगा तो फैराडे प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन रेट एट इलेक्ट्रोड प्रोपोर्शनल टू द फैराडे करंट, और नॉन फैराडे करंट में ड्यू टू चेंज इन डबल लेयर व्हेन ई इज चेंज नॉट यूजफुल फॉर एनालिसिस। तो इन मोस्ट केसेस जितने केस हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, रॉड्स पे हम रिएक्शन देखते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रॉड्स पे रिएक्शन होती है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन का रेट एट इलेक्ट्रोड ये जितना चेंज होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फैराडे करंट। जितना वो प्रोसेस ज़्यादा हो रही है उतना फैराडे करंट ज़्यादा होगा, ये डायरेक्ट चीज़ है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली फैराडे प्रोसेस होती है, फैराडे करंट आता है, जितना रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे रेडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा फैराडे करंट होगा। नॉन फैराडे कब होता है, ड्यू टू चेंज इन डबल लेयर। डबल लेयर अभी आपको बताया था कि चार्जेस की दो लेयर्स बन जाती है, एक पूरा प्लस प्लस रहता है एक साइड में और एक साइड में पूरा माइनस माइनस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस कब आएंगे, व्हेन ई इज चेंज, जब ईएमएफ बदला, तो उस केस में नॉन फैराडे करंट आता है। बट इसको एक तरह का डिस्टर्बेंस की तरह कंसिडर करना है, इसलिए ये एनालिसिस में यूजफुल नहीं होता है। देन mass transport continuously brings reactant from the bulk of solution to electrode surface to be oxidized or reduced। तो ये भी अगेन फैराडे क्यों बोला, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था कि सॉल्यूशन से सारा सोडियम कैथोड पे आता है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड के ऊपर ही चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से रिएक्टेंट यानी कि Na+ आ रहा है और कैथोड पे स्टिक हो रहा है, रिड्यूस होके चिपक जा रहा है। उसे कहते हैं मास ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सॉल्यूशन से पूरा जो मास है, मैटर है, वो ट्रांसपोर्ट होके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है। कन्वेक्शन, स्टरिंग और फ्लोइंग सॉल्यूशन, माइग्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ आयन टू इलेक्ट्रोड, एंड डिफ्यूजन इज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जस्ट टर्म्स बताया है जो असेंबली में हो रहा होता है। इसमें से आपको ध्यान यही रखना है कि करंट प्रोसेसेस इलेक्ट्रोलिसिस में टू टाइप्स की होती है, एक फैराडाइक प्रोसेस, एक नॉन फैराडाइक प्रोसेस। फैराडाइक प्रोसेस कॉमन प्रोसेस है, जो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस हो रहे हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ये प्रोपोर्शनल टू फैराडाइक करंट रहेंगे। जितना ज़्यादा वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उतना ज़्यादा फैराडाइक करंट होगा। नॉन फैराडाइक करंट तभी होगा जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज इन ईएमएफ, बट ऐसा करंट कुछ भी यूजफुल नहीं होता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस जैसी प्रोसेसेस होती है तो करंट अप्लाई करने से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ मेटल होता है ऑन कैथोड, यानी कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास और मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो हमने देखा मास ट्रांसपोर्ट में। अब नॉन फैराडाइक प्रोसेस, sometimes changes exist in the electrode electrolyte interface without charge transfer taking place। जैसे अभी देखा था कि नॉन फेरेटिक क्या होता है, ऐसा छोटा मोटा करंट चेंज जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की डिस्टर्बेंस से आ रहा है और वो एनालिसिस में यूजफुल नहीं होता है। यहाँ भी वही बताया है कि ऐसा चेंज विच एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस विदाउट चार्ज ट्रांसफर टेकिंग प्लेस, इसमें कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ मैटर या चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। These changes are due to process such as adsorption and desorption। तो कभी कभार बीच में कुछ एक्स्ट्रा अनडिजायर्ड प्रोसेस होने लगती है, जैसे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, बिना रिएक्शन के कहीं कुछ चिपक जा रहा है, किसी चीज़ का लंप बन जा रहा है सॉल्यूशन में, तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस नॉन फेराडाइक प्रोसेस में आते हैं। सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन फेराडाइक प्रोसेसेस। फेराडाइक प्रोसेस जो हमारा कॉमन जनरल और डिजायर्ड केस होता है, when charge transfer reactions Faradaic processes take place in an electrochemical cell, the driving force for reactions is the departure in the voltage from the equilibrium voltage of the cell। जब चार्ज ट्रांसफर रिएक्शंस होती है यानी कि फेराडाइक प्रोसेस होती है, जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, in which ions rush towards the electrode, so the driving force for reaction is the departure in the voltage from equilibrium voltage of the cell।
जो वोल्टेज चेंजेस होते हैं वो उन रिएक्शंस को ड्राइव करते हैं। एक्सटर्नली हम बैटरी लगा के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एसोसिएटेड वोल्टेज चेंजेस जो होंगे वो प्रोसेस को चलाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। दिस डिपार्चर ऑफ वोल्टेज फ्रॉम इक्विलिब्रियम वोल्टेज ऑफ सेल इज टर्म्ड एज ओवर पोटेंशियल। इसी को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द ड्राइविंग फोर्स। अब जितना रिएक्शन फास्टर हो रहा है प्रोपोर्शनल रहेगा ड्राइविंग फोर्स के, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा ओवर पोटेंशियल। Therefore there must be a relationship between over potential and Faraday current। तो इस पूरे में ये बताया गया है कि जब फेराडे प्रोसेसेस होती है, मतलब नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, तब वोल्टेज चेंजेस ऐसी चीज़ है जो इन रिएक्शंस को, इन प्रोसेसेस को शुरू रखने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये रिएक्शंस प्रोपोर्शनल रहेंगे उन वोल्टेज चेंजेस के। जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना वोल्टेज चेंजेस होगा और प्रोसेस चलती रहेगी, ड्राइविंग फोर्स मिलेगा प्रोसेस को कैरी ऑन होने के लिए। which means there is relationship between over potential and Faraday current. Current potential curve, particularly those measured under steady state, are termed as polarization curve। कर्व वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है, ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फेराडे प्रोसेस के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ये पोर्शन अब यहाँ से डेरिवेशन वाला पार्ट स्लाइटली स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे, कैसे कैसे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है वो देखेंगे। नोट्स आपको ऑलरेडी इस पोर्शन के प्रोवाइड कर दिए गए हैं डिफरेंट इक्वेशंस के। अगर कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में जो आई होता है उसको हर वीडियो में चेक कर लेना है कि उसमें किस चीज़ का लिंक दिया है। अगर वो काम का है, किसी ऐसे लेक्चर का है, पोर्शन का जो आपने मिस किया है, बेसिक्स का है, तो उसको भी विजिट करना है। So this is all for now. Thank you for watching.